तो भारत आज दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार है जो न्यूक्लियर पावर है। भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का बड़ा योगदान है। भारत माता के इन दोनों सपूतों की असमय मृत्यु हुई थी। जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का निधन हुआ था। दोनों हस्तियों की असमय मृत्यु पर सवाल उठते रहे हैं, साजिश की बात कही जाती रही है। आज हम आपको उस साजिश की पूरी कहानी बता रहे हैं जो लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की हत्या के लिए रची गई थी। इस साजिश के तार अमेरिका से जुड़े थे और इस साजिश का मकसद था भारत को एटमी ताकत बनने से रोकना। न्यूक्लियर ताकत से लैस भारत अमेरिका की आंखों में चुभता था। क्या ताकतवर भारत अमेरिका को खटकता था? क्या भारत की बढ़ती ताकत से डरता था अमेरिका? आज बेशक अमेरिका भारत से दोस्ती के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहा हो, लेकिन हम जो सवाल उठा रहे हैं उसकी वजह बनी है एक किताब। इस किताब में कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं, कुछ ऐसे बयान दर्ज हैं जो गुजरे वक्त में भारत को कमजोर करने की अमेरिकी साजिश का पर्दाफाश करते हैं। ये किताब बताती है कि कैसे एक वक्त में अमेरिका किसी भी सूरत में भारत को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना चाहता था। ये किताब बताती है कि कैसे एक वक्त में पाकिस्तान परस्त अमेरिका भारत को हर मुमकिन नुकसान पहुंचाना चाहता था। इस किताब का नाम है कन्वर्सेशन विद द क्रो। इस किताब को लिखा है ग्रेगरी डगलस ने। यह किताब कभी अमेरिकी एजेंसी CIA के डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभालने वाले रॉबर्ट क्राउले के बयानों को आधार बनाकर लिखी गई। ग्रेगरी डगलस ने रॉबर्ट क्राउले से हुई रिकॉर्डेड बातचीत को किताब की शक्ल दी। इस किताब के कुछ पन्ने आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। किताब के इन्हीं पन्नों में अमेरिका की उस साजिश का खुलासा हुआ है जो भारत के खिलाफ रची गई थी। किताब में रॉबर्ट क्राउले ने दावा किया है कि अमेरिकी एजेंसी CIA ने भारत के परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा और पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कराई। किताब में रॉबर्ट क्राउले ने दावा किया है कि CIA ने भाभा की हत्या कराकर दुनिया को बड़ी त्रासदी से बचाया। रॉबर्ट ने कहा है कि भाभा भारत को परमाणु शक्ति बनाने की तरफ ले जा रहे थे। रॉबर्ट के मुताबिक अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत न्यूक्लियर पावर बने, इसीलिए CIA ने भाभा की हत्या की साजिश रची और उनके प्लेन को बम धमाके से उड़ा दिया। रॉबर्ट का दावा है कि CIA भाभा के प्लेन को वियना के ऊपर भी उड़ा सकता था। भारत की न्यूक्लियर ताकत से अमेरिका इस कदर डरा था कि उसने देश के PM रहे लाल बहादुर शास्त्री की हत्या भी कराई। किताब में रॉबर्ट क्राउले ने कहा है कि शास्त्री भाभा के लिए काम आसान कर रहे थे। शास्त्री के नेतृत्व में भारत तेजी से एटमी ताकत बनने के रास्ते पर था। रॉबर्ट क्राउले कबूल करते हैं कि अमेरिका को डर था कि अगर भारत ने एटम बम बना लिया तो वो पाकिस्तान के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगा। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान अमेरिका की आंखों का तारा हुआ करता था। इसीलिए अमेरिका ने भारत के होमी जहांगीर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की साजिश रची थी। तो यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में संदिग्ध हालत में हुई थी। वहीं देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत 24 जनवरी 1966 को एक विमान हादसे में हो गई थी। शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर अब तक सवाल उठते रहे हैं। शास्त्री जी की संदिग्ध मृत्यु की जांच की मांग अब भी होती रहती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जाते हुए फ्रांस की पहाड़ियों में माउंट ब्लॉक के पास उनका विमान क्रैश हो गया था। डॉक्टर भाभा की मौत को लेकर भी पहले दिन से सवाल उठते रहे हैं। पहले भी कई बार ये सवाल उठे हैं कि क्या डॉक्टर भाभा की मौत के पीछे कोई विदेशी एजेंसी थी। दरअसल ये सवाल इसलिए उठते रहे हैं क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा दोनों ही भारत को न्यूक्लियर ताकत बनाना चाहते थे। दोनों ही तेजी से देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे। उनकी मृत्यु से देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत पिछड़ गया। इसलिए सवाल बार बार उठते हैं कि क्या लाल बहादुर शास्त्री और होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे कोई विदेशी साजिश थी।
अब रॉबर्ट क्राउले के बयान से साफ है कि देश के 2 रत्नों की असमय मृत्यु सामान्य नहीं थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की असमय मृत्यु से देश को कितना नुकसान पहुंचा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डॉक्टर भाभा ने 1965 में कहा था कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो भारत के लिए 18 महीने में परमाणु बम बना देंगे। यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने देश को मजबूत बनाने के लिए आजादी से पहले ही एटम बम को लेकर रिसर्च शुरू कर दी थी। मार्च 1944 में डॉक्टर भाभा ने दोराव टाटा ट्रस्ट को एक न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट बनाने का प्रस्ताव भी दिया था। डॉक्टर भाभा के प्रस्ताव पर 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TRIF की स्थापना हुई थी। परमाणु ऊर्जा रिसर्च के लिए डॉक्टर भाभा को TRIF का पहला डायरेक्टर बनाया गया था। यहीं से देश में न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च का काम शुरू हुआ था। आजादी के पास 15 अप्रैल 1948 को एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास किया गया। तब सरकार ने डॉक्टर भाभा के कंधों पर भारत के एटॉमिक प्रोग्राम का जिम्मा डाला और वो भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरपर्सन बने। डॉक्टर भाभा की कोशिश थी कि 4 अगस्त 1956 को ट्रॉम्बे में भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर उन्हीं की कोशिशों से बना। यानी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये बात अमेरिका को लगातार खटक रही थी क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बेहद मजबूत थे। दूसरी बात यह कि अमेरिका भारत जैसे देश को न्यूक्लियर ताकत के तौर पर नहीं देखना चाहता था। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत से भारत का परमाणु प्रोग्राम कितना पीछे हो गया। डॉक्टर भाभा ने 1965 में 18 महीने में न्यूक्लियर बम बनाने की बात कही थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। वहीं भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को किया। यानी डॉक्टर भाभा की असमय मृत्यु से भारत का परमाणु प्रोग्राम करीब 10 साल पीछे हो गया और अमेरिका असल में यही चाहता था। तो रॉबर्ट क्राउले ने जो खुलासा किया वो बताता है कि कैसे भारत को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकने के लिए CIA ने भारत के 2 सपूतों की हत्या करा दी। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध मौत पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। यहां आपको यह भी बताएंगे कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध मौत की जांच को लेकर भी अभी तक डिरेल करने की कोशिशें की गई। लाल बहादुर शास्त्री के असामान्य मौत के मामले में 2 खास गवाहों की भी रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। लाल बहादुर शास्त्री के सहायक रामनाथ और उनके निजी डॉक्टर RN चुग दोनों ही ताशकंद में उनके साथ गए थे। दोनों को 1977 में संसदीय निकाय के सामने पेश होना था, लेकिन उससे पहले ही दोनों की मौत हो गई थी। डॉक्टर चुग और उनका परिवार संसदीय निकाय से मिलने जा रहा था कि एक ट्रक हादसे में डॉक्टर चुग, उनकी पत्नी और उनके दोनों बेटों की मौत हो गई। लाल बहादुर शास्त्री के सहायक रहे रामनाथ के बारे में कहा जाता है कि उन्हें शास्त्री जी की असामान्य मौत के बारे में कुछ खास जानकारियां मालूम थी, लेकिन एक हादसे में रामनाथ का पैर चला गया और फिर उनकी याददाश्त जाती रही। उस समय माना गया था कि इन दोनों की हादसों में मौत से केस काफी कमजोर हो गया था। यानी शास्त्री जी की असामान्य मौत के बाद उनसे जुड़े लोगों को भी निशाना बनाया गया। तो आज भारत परमाणु शक्ति से लैस दुनिया के चंद देशों में शुमार है। भारत ने परमाणु ताकत हासिल करने के लिए किसी देश की तकनीक नहीं चुराई, किसी देश के वैज्ञानिकों को रिश्वत नहीं दी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया था उसे देश के वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया और आज भारत जहां खड़ा है वहां डॉक्टर भाभा देश को देखना चाहते थे। यहां आपको यह भी बताना चाहेंगे कि भारत एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है और भारत दुनिया को अपनी परमाणु ताकत के दम पर ब्लैकमेल नहीं करता, डराता नहीं है। लेकिन यहां आपको एक और घिनौनी साजिश के बारे में भी बताना चाहते हैं। इस साजिश का खुलासा भी रॉबर्ट क्राउले ने किया। क्राउले ने बताया कि अमेरिका भारत में धान की खेती को तबाह करना चाहता था। इसके लिए CIA ने धान की फसल को तबाह करने वाली एक बीमारी विकसित की थी। अमेरिका धान की खेती को तबाह कर भारत के सामने खाद्यान्न संकट खड़ा करना चाहता था। यानी अमेरिका भारत को हर मोर्चे पर कमजोर करना चाहता था। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल कर अमेरिका रक्षा के मोर्चे पर भारत को कमजोर करना चाहता था। वहीं खाद्यान्न संकट पैदा कर अमेरिका भारत को गरीब बनाए रखना चाहता था। लेकिन अमेरिका के इन साजिशों के बीच भी देश के ऊर्जावान वैज्ञानिकों ने देश को मजबूती दी और आज भारत वहां खड़ा है जहां से अमेरिका को भारत की दोस्ती का इंतजार है।